स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल पे बाय कृष्णा सर। आज हम लोग क्लास 8 के गणित देख रहे हैं। इसमें हमारा आज का चैप्टर है विजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है विजीय व्यंजकों का योग, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आज हम लोग जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का योग किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, विजीय व्यंजकों का योग ज्ञात करते समय कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिसे हमें ध्यान रखनी चाहिए ताकि हम सही और सटीक कम समय में सही व्यंजकों का योग ज्ञात कर सकें और अच्छे मार्क्स पा सकें। तो आइए चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। हर क्लासेस का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अपलोड होने वाली सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए, सबसे पहला जो बात है वो ध्यान रखने वाली यह है कि केवल समान पद को ही जोड़ा जा सकता है। सबसे पहली बात ध्यान देना है कि हमें जोड़ का काम सिर्फ और सिर्फ समान पदों के साथ होता है। ये समान पद क्या होता है पिछले क्लास के वीडियो प्लेलिस्ट से देख लीजिए। अब क्या कह रहा है कि जोड़े जाने वाले प्रत्येक व्यंजक को विभिन्न पंक्तियों में लिख लेते हैं। ये सब चीज़ें अभी करके दिखाऊंगा, बस ये जानने के लिए है। अलग अलग पंक्ति में लिख लेंगे, समान पदों को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखेंगे, मतलब एक ऊपर है तो उसके समान पद उसके नीचे, ये अगर यहाँ है तो उसके समान पद को नीचे। इसके बाद कई समान पदों का योग उनके गुणांकों के योग के बराबर होता है। गुणांकों का योग मतलब जो गुना में अंक होता है उसे गुणांक कहते हैं, पहले वीडियो में आप देख सकते हैं। अब आइए इन बातों को ध्यान रखते हुए किस प्रकार से हम व्यंजकों का योग ज्ञात कर सकते हैं उसे जरा समझते हैं। यहाँ कुछ व्यंजक दिया गया है आपको, जिस व्यंजकों का मुझे योग ज्ञात करना है। यदि सबसे पहले व्यंजक की यदि बात करें तो सबसे पहला व्यंजक है हमारा 5x² और 4x²। इसका यदि योग ज्ञात करना है तो इसको यहाँ समझिए कि हम किस प्रकार से लिखेंगे। योग ज्ञात करना है तो किसी को ऊपर किसी को नीचे आप लिख सकते हैं। सबसे पहली बातें देखनी होंगी, क्या इसका योग संभव है। तो देखिएगा, सबसे पहले देखेंगे चर वेरिएबल xy है, x का पावर 2 है, x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, y का पावर 1 है। मतलब दोनों में चर समान है और चर के घात समान है, अर्थात दोनों क्या हैं, समान पद है, लाइक टर्म्स है, तो दोनों का योग संभव है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट के लिए आपको एक को ऊपर, जैसे मान लीजिए 5x² है और उसके नीचे 4x² लिख लेना है। इस तरह से पहले कहा गया कि दो पंक्ति में लिखते हैं, उससे पहले कहा गया कि समान पद को ही जोड़ा जा सकता है, तो समान पद है और उसको इस प्रकार से पंक्ति में लिखते हैं। अब कह रहा है अगला जो बात है वो उसको ध्यान से देखिए आप। अगले जो नंबर है वो कह रहा है कई समान पदों का योग उनके गुणांकों के योग के बराबर होता है। मतलब समान पद है तो आप बस गुणांक को योग कर दीजिए, 5 और 4 9 हो गया, और इसको जो है वो दोनों में से जोड़ कर नहीं, इसको बस एक ही लिख दीजिए। इसको इस प्रकार से समझिए जैसे बचपन में सिखाए जाते थे कि आपके पास 5 सेब है, इसको समझिए कि ये सेब है, ये 5 सेब है और आपके पास 4 सेब है, तो आपके पास कुल मिलाकर 9 हुए। क्या हुए, सेब। तो बस इतनी सी बात इसको समझना है। अब आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा 7x² - 4x + 5 और 9x - 10। अब देखिए सबसे पहले एक को लिख लेते हैं जो हमारा है 7x² - 4x + 5। अब इसके समान पद को ही उसके सामने लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, इसमें आइए 9x को किसके सामने लिखेंगे, 4x के सामने, क्योंकि x समान पद है। -10 तो -10, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन लिखा नहीं जाता। अब इसका योग करेंगे, आइए समझते हैं बड़े आराम से। अब देखिए प्लस माइनस जो वर्ग होगा वो माइनस का, माइनस हमेशा बड़ा से छोटा ही करना है आपको। तो 10 से 5 माइनस, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे, 10 से 5 माइनस करिएगा तो 5। ये तो पता चल गया कि माइनस प्लस माइनस से आपको वर्ग माइनस का करना था। अब जो कन्फ्यूजन आप लोगों को होता है कि यहाँ साइन क्या दें, माइनस दें कि प्लस दें,
तो सोचिएगा 5 और 10 में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है। 10 के पीछे साइन क्या है? माइनस। जो साइन बड़ा का होगा वही साइन रिजल्ट में आएगा। इतना क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ x का, तो x जैसे मैं बोला एप्पल है तो एप्पल लिखा गया। अब आइए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, वर्क क्या होगा? घटाने का। इसको आपको ध्यान देना है, कर योग रहे हैं लेकिन घटाना पड़ रहा है। प्लस माइनस माइनस, काम घटाने का हो रहा है। और अब घटाना हमेशा बड़ा से छोटा है, तो 9 में से 4 माइनस करिएगा तो 5। या इसी चीज़ को आप ऐसे बोल सकते थे कि प्लस में 9 है और माइनस में 4 है। अगर ये ऊपर में 9x और नीचे में -4x होता तो आप सिंपली बोलते 5x, तो वही चीज़ है। लेकिन अगर ऊपर नीचे है तो आप इसको ऊपर फिर उसको नीचे तो नहीं लिख सकते ना। तो इस प्रकार से यदि रहे तो आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ, अभी 2-4 क्वेश्चन करेंगे उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ तक आ गया 5x। अब यहाँ साइन भी क्या देना है इसको सोचना है। अब देखिए 4 और 9 में कौन बड़ा है? 9 के पीछे साइन प्लस का था तो प्लस हो जाएगा इसके पीछे। अब इसमें कुछ जुड़ने के लिए आया है? नहीं आया है, तो जो चीज़ है वही लिखा जाएगा। तो आपका 7x² प्लस 5x माइनस 5 आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें दो थे हमारे व्यंजक। अब इसमें देखिए 1, 2 और 3 है। इसको समझते हैं आराम से। देखिए m² माइनस 3mn, तो पहले को जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, m² माइनस 3mn। आइए दूसरे को m² प्लस mn, m² प्लस mn, बोले समान पद को उसके ऊपर नीचे। अब आइए mn प्लस n²। अब इसको ध्यान देना है, mn तो mn के सामने लिखेंगे और इसके पीछे साइन प्लस का है तो प्लस ही रहेगा। अब रहा प्लस n²। इस अभी तक हमारे पास n² है नहीं, तो आप गलती से यहाँ ना लिखिएगा, आपको अलग लिखना है n²। समान पद के सामने ही लिखना है समान पद। अब आइए जैसे आप 3, 2, 5 इस प्रकार से जोड़ते थे तो बोले 10 हुआ, वही है, इसको बस समझना है। यहाँ कुछ नहीं है, खाली है, छोड़ दीजिए। अब ये इसके n की स्क्वायर के साथ कोई जुड़ने के लिए तैयार है क्या? नहीं, तो वो एज इट इज़ लिखा जाएगा जैसे है। उसके बाद आइए mn को देखिएगा, यहाँ 3 है तो इसको किस प्रकार से जोड़ते हैं? ये दोनों प्लस वाले हैं तो mn तो 2mn पहले हो गए 2mn। अब प्लस 2mn माइनस n, तो प्लस माइनस माइनस वर्क घटाने का होगा, तो 3mn से आप ये दोनों को जोड़ लिए थे तो 2mn हुआ। अब 3mn से 2mn घटाइएगा तो 1mn होगा, तो 1 लिखा नहीं जाता है यहाँ पर, तो mn हुआ। अब सोचने वाली बात है यहाँ प्लस की माइनस, ध्यान दीजिएगा। तो देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ आपका साइन प्लस 2mn का साइन आ रहा था, जैसे इसको यहाँ पर समझिए थोड़ा, -3mn और ये प्लस 2mn ये आया अपना, तो हमने mn तो लिख दिया क्योंकि प्लस माइनस माइनस काम घटाने का। 3 से 2 माइनस हुआ 1mn, 1 लिखते नहीं हैं। अब 3 बड़ा कि 2 बड़ा? 3 बड़ा, 3 का साइन क्या? माइनस, तो रिजल्ट में आपका साइन हो जाएगा माइनस। अब आइए m² और m², वो यही है कि एप्पल है और एप्पल है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक रहता है, एक एप्पल 2 एप्पल, मतलब m² प्लस m², तो 2m²। बस इस प्रकार से आपको जोड़ देना है। एक लास्ट है उसको देखते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं जो कि पिछले का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4th था। आइए इसको समझते हैं। इसको देखिए 6a प्लस 8b माइनस 5c, यहाँ पर भी 3 व्यंजक है। 3 व्यंजक को सॉल्व करने के लिए या तो आप एक साथ संभव है तो सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो पहले किसी 2 को एक साथ सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके रिजल्ट से तीसरे को सॉल्व कर लिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसका दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो व्यंजक दिया हुआ है पहला हमारा 6a प्लस 8b माइनस 5c, उसको एज इट इज़ लिख देना है, क्लियर है। उसके बाद आपका दूसरा व्यंजक है, इसको थोड़ा देखना है कि समान पद के एक साथ लिखना। देखिए 2b यहाँ आएगा,
यहाँ भी प्लस का साइन है तो इसका साइन प्लस लेके आएगा। सी कहाँ है, प्लस के साथ सी यहाँ है, -4a, इस प्रकार से आपको लिखना है। आई एम सॉरी, हाँ तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है कि पहले इस दोनों को जोड़ ले रहे हैं, फिर इसके रिजल्ट से इसको जोड़ लेंगे। तो ये देखिएगा, यहाँ है आपका माइनस प्लस माइनस, तो काम घटाने का होगा। अब 5c से c घटाइएगा तो 4c, 5 बड़ा कि 1c बड़ा, तो 5 बड़ा, 5 के पीछे साइन माइनस का तो इसका साइन माइनस का। अब ये b तो होना ही होना है, अब दोनों प्लस है तो दिक्कत ही नहीं है, 8 और 2 10b। उसके बाद साइन प्लस का, जब दोनों प्लस हो तो प्लस, दोनों माइनस हो तो माइनस, लेकिन प्लस माइनस हो तब देखना होता है कौन बड़ा है। उसके बाद ए तो होना ही होना है, प्लस है यहाँ पर, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस मतलब बड़े से छोटा घटाना पड़ेगा आपको, तो 6 में से 4 घटाना पड़ेगा तो आपको मिलेगा 2। साइन किसका, यहाँ 6 बड़ा कि 4, 6 बड़ा, 6 का साइन प्लस तो ये प्लस ही रह जाएगा। अब आपके पास जोड़ने के लिए एक और है। आप लोग कह रहे होंगे कि यहाँ घटाने की बात क्यों करते हैं, आप तो जोड़ बता रहे हैं। तो देखिए प्लस माइनस साइन की वजह से आपको घटाना पड़ रहा है, या आप ये बोल सकते हैं कि -4 और 6, -4a और 6a को हम जोड़ ही रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। फिर है हमारा a, तो a के नीचे आप a लिखेंगे, b के सामने क्या है -3b, c के सामने क्या है -2c। अब इसको जोड़ना है आपको। अब आइए, c का तो c होना ही है, लाइक टर्म्स है। अब इसको देखिए, माइनस माइनस प्लस, काम जोड़ने का होगा तो 4 और 2 6, साइन जब दोनों में माइनस हो तो रिजल्ट माइनस होता है, क्योंकि समझिए कि ये 4 रुपया किसी से ले रखा है और ये 2 रुपया किसी से ले रखा है, दोनों मिलकर रुपया तो उसके पास 6 हो गया, पर दोनों का दोनों लॉन ही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ b +10 और -3 आसान है, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, साइन प्लस का कि माइनस का, तो देखिए 10 बड़ा है और 10 का साइन प्लस है, तो यहाँ रिजल्ट में आपका प्लस साइन होगा। उसके बाद आते हैं a, और इसके साथ a के जुड़ने के लिए आया है, तो 2a और a के कितना होगा 3a, तो ये हुआ आपका रिजल्ट। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, जब आप पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएंगे तो आप इस प्रकार से बनाइएगा। जो व्यंजक दिया हुआ है उसको एक ही बार आप लिख सकते हैं, -5c। बस आपको लाइक टर्म्स के सामने लिखना है, जैसे 2b है यहाँ पर, तो 2b आप यहाँ पर लाएंगे, b का साइन प्लस है तो प्लस लगाएंगे क्योंकि इसके पीछे और भी कुछ लिखना है। उसके बाद आइए c के पास, c प्लस है और -4a, फिर इसको लिखना है तो a के सामने a, ये अपने आप अरेंज है, -2c, ये माइनस है, ध्यान दीजिए। अब सबको जोड़ना है, तो आपको यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है, अगर दोनों माइनस है तो पहले माइनस दोनों को काम कर लेते हैं। तो आप देखिए -5c और -2c दोनों को जोड़िएगा तो -7c, और -7c में आपको क्या करना पड़ेगा, +c। ये वर्क जो मैं साइड में कर रहा हूँ, आप जब सीख जाएंगे तो यहीं पर आप सब कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये आपको देखिए 7c और c, तो रिजल्ट तो c आना ही आना है, और यहाँ 1 है तो प्लस यहाँ है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 7 से 1 घटाइएगा तो 6, और साइन माइनस का हो जाएगा क्योंकि 7 बड़ा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद b तो होना ही है। यहाँ देखिए ऊपर के 2 प्लस हैं, तो 8 और 2 10, और 10 से आप 3 माइनस करेंगे तो 7, साइन किसका, 8 और 2 10 बड़ा है तो प्लस का। उसके बाद यहाँ आइए, 6a और ये प्लस में दिख रहा है तो पहले प्लस का वर्क होता है, तो 6a और a 7a से 4a घटाएंगे तो 7 में से 4 माइनस करिएगा तो 3a। अब साइन किसका, तो 6a का साइन बड़ा है क्योंकि इस दोनों के जोड़ के ये हो रहा है आपका 6 और 1, 7a जो आ रहा है उसी का साइन बड़ा है, तो यहाँ साइन बड़ा का। अब आप देख रहे हैं कि जो दोनों के दोनों रिजल्ट आपको आए हैं वो दोनों रिजल्ट सेम है। तो आप अभी सीखने के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और जब आप सीख जाएंगे तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अगले क्लासेस में मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जोड़ पर। तो आई होप कि आपको क्लासेस समझ में आ रही हो। क्लासेस समझ में आ रही हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कुछ खास टॉपिक्स है तो कमेंट्स करिए जो पढ़ना चाहते हो, और वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट जरूर करें। थैंक्स।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपलोड होने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स अगेन।